हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक और बेहतरीन हॉरर स्टोरी। राहुल और जिया दोनों एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। धीरे धीरे दोनों में प्यार हुआ और जैसे कि अक्सर होता है, दोनों ने जल्द ही अपने घर वालों की मर्जी से शादी कर ली। एक दिन जिया ने राहुल से कहा कि हमें मेरे पुश्तैनी गांव बिलासपुर जाना है। वहां पर उनकी कुलदेवी का एक मंदिर है और उनके परिवार की हर लड़की को शादी के बाद वहां पर दर्शन करने के लिए जाना पड़ता है। शाम के करीब 7 बजे के आसपास राहुल और जिया बिलासपुर के लिए निकल गए। रास्ते में हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे, तेज हवा चल रही थी, मानो जैसे वो किसी आने वाली अनहोनी का इशारा कर रहे हों। अब रास्ता सुनसान हो चुका था। रास्ते के दोनों तरफ सिर्फ जंगल था। कार की हेडलाइट्स में आगे ऐसा लग रहा था जैसे धीरे धीरे अंधेरा और गहरा होता जा रहा है। जंगल के बीच से गुजरता रास्ता और गहराते अंधेरे में कार की हेडलाइट्स ही एकमात्र रोशनी थी। तभी राहुल को कार की हेडलाइट्स की रोशनी में आगे 24-25 साल की एक लड़की खड़ी दिखाई दी। उसने लाल शादी का जोड़ा पहना हुआ था। वह लड़की रास्ते के साइड में खड़ी होकर लिफ्ट मांग रही थी। राहुल ने उसके पास जाकर गाड़ी रोकी। उस लड़की ने घूंघट ओढ़ रखा था। राहुल ने जैसे ही कार की कांच नीचे की तो बस वो देखता ही रह गया। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी, मानो जैसे अभी अभी दूध से नहाकर निकली हो। एक पल के लिए तो राहुल यह भूल गया कि जिया उसके साथ बैठी हुई है। वह लड़की आकर कार में बैठ गई और कार एक बार फिर से चलने लगी। लेकिन अब अचानक से कार में राहुल और जिया को ठंड लगने लगी। उस लड़की ने अभी भी घूंघट ओढ़ रखा था। वो चुपचाप पिछले सीट पर बैठी हुई थी। बिना कुछ बोले घूंघट के नीचे से उसके काले लंबे गिब्बे बाल साफ दिख रहे थे। तभी राहुल और जिया को कार के अंदर एक अजीब सी बदबू आने लगी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। और उन्होंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो पीछे वो लड़की नहीं, एक चुड़ैल बैठी हुई थी और उन दोनों को देखकर बड़े ही अजीब शैतानी तरीके से मुस्कुराए जा रही थी। उसके लंबे लंबे नाखून, भयानक चेहरा और अंधेरे में चमकती उसकी हरी हरी आंखें। यह भयानक नजारा देखकर राहुल और जिया डर से थर थर कांपने लगे। और तभी कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और एक बड़े से पेड़ से जाकर टकरा गई। वो खूनी दुल्हन कोई और नहीं बल्कि इसी गांव की रहने वाली एक लड़की थी। उसका नाम था कामिनी। वो ऋषिश दिखने में बहुत खूबसूरत थी और इसी गांव का एक लड़का वरुण, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन कहते हैं ना, सच्चे प्यार को किसी ना किसी की नजर लग ही जाती है। वही कामिनी और वरुण के साथ हुआ। गांव के कुछ रसूखदारों की गंदी नजर कामिनी की खूबसूरती पर पड़ गई और जब उसने उनकी बात मानने से मना कर दिया तो उन्होंने उसे सारे गांव के सामने बदजलन साबित कर दिया। उसी गांव के चौराहे पर एक बड़ा पीपल का पेड़ है। उसी पेड़ से कामिनी और वरुण को बांधकर पूरे गांव ने उन दोनों को पत्थरों से मार मार कर उनकी जान ले के लिए डूबी। मरते मरते उसने एक ही कसम खाई थी कि आज के बाद इस गांव में किसी भी लड़की की शादी नहीं होगी और अगर हुई तो वह जिंदा नहीं बचेगी।
अगली सुबह गांव वालों को जिया और राहुल की लाशें उसी चौराहे पर पीपल के पेड़ के नीचे पड़ी हुई मिली। आखिर वो जिया को कैसे जिंदा छोड़ देती, क्योंकि जिया उसी इंसान की बेटी थी जिसने सबसे पहले कामिनी पर गंदी नजर डाली थी। वरुण और कामिनी को मरवाने में सबसे बड़ा हाथ उस शिकारी मूसी का था। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। उस